आज की कहानी में हम देखते हैं कि खेतों में काम करते समय एक औरत को अमेरिकी सैनिकों के एक ग्रुप ने निशाना बनाया। उन्होंने उसे घास के ढेर में दबा दिया और उनमें से एक आयान नाम का आदमी उसे पसंद करने लगा और उसे अपना बना लिया। इस तरह एक और दुखद अंत होने से बच गया। कुछ महीनों बाद औरत को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। बहुत ढूंढने के बाद उसे आयान का घर मिला, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पहचान बता पाती, उसकी माँ ने उसे बताया कि आयान एक ब्लाइंड डेट पर गया है। औरत का दिल टूट गया और वो अस्त व्यस्त हालत में आयान के घर से भाग गई। हालांकि उसने आयान को एक नाई की दुकान पर देखा। आयान ने उसे पहचान लिया और मुस्कुराते हुए उसका पीछा किया। औरत उसके साथ बातें बर्बाद नहीं करना चाहती थी और उसने सीधे उसे बता दिया कि वो प्रेग्नेंट है। आयान ने कोई हैरानी या खुशी नहीं दिखाई, औरत को देखकर मुस्कुराता रहा। गुस्से में वो मुड़ा और चला गया और फिर उसे अपने माता पिता से मिलाने के लिए घर ले गया। पिता को ये शादी पसंद नहीं थी और उन्होंने आयान के लिए एक सही रिश्ता ढूंढ लिया था, लेकिन ये जानने पर कि औरत 3 महीने की प्रेग्नेंट है, उन्होंने बिना मन के उनकी शादी की इजाज़त दे दी। शादी के बाद वो औरत घर पर बैठकर आलस नहीं करती थी, बल्कि उसने मेहनत से एक फूड स्टॉल लगाया और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन 2 पुलिस वाले दरवाज़ा खटखटाने आए। वे आयान की जांच करने आए थे, जो एक खतरनाक कातिल निकला। कुछ समय पहले आयान अपने बॉस के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर गया था। बॉस के पास बहुत सारा पैसा था, जिससे आयान का लालच बढ़ गया। ट्रिप के बीच में उसने बॉस को थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए माफ़ी मांगी, फिर बॉस के सिर पर हथौड़े से ज़ोर से मारा और उसके बैग से पैसे चुरा लिए। फिर वो एक दुकान पर गया, एक चाकू खरीदा और अपने खून से सने कोट के साथ ट्रक डिपो लौट आया। ड्राइवर ने झूठ बोला, कहा कि बॉस बहुत थक गया है और एक होटल में सो रहा है, और उनसे कहा कि पहले क्लाइंट से मिलो। ड्राइवर बिना किसी शक के गाड़ी चलाता रहा और वो भी आयान की बेरहमी का शिकार हो गया। उसने अपने खून से सने कपड़े उतारे, उन्हें धोया, सूट पहना और शहर लौट आया। रात के अंधेरे में वो एक कार्गो शिप पर चढ़ गया, अपना सामान और एक सुसाइड नोट वहीं छोड़ दिया, जिससे ऐसा लगा जैसे उसने गिल्ट की वजह से सुसाइड कर लिया हो। असल में उसने फिर से अपनी पहचान बदल ली, अमेरिकन मिलिट्री में घुसपैठ की और एक खेत में एक बेकसूर औरत को लूट भी लिया। औरत को उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। प्रेग्नेंट होने के बाद वो अपने आप अपने बच्चे के पिता को ढूंढने चली गई और उसके लिए एक अच्छी जिंदगी बनाने की पूरी कोशिश की। जब आयान को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, तब भी उसने परिवार नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसके ससुर भी उसे ऐसे नहीं देख सके और घुटनों के बल गिरकर उससे दोबारा शादी करने की भीख मांगने लगे। लेकिन बच्चा पहले से ही 6 साल का था और वो किसी भी हालत में उसे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपना पक्का इरादा दिखाने के लिए वो उस रात अपने ससुर के साथ हॉट स्प्रिंग में चली गई। उसका पति कई सालों से जेल में था और वो औरत हर दिन अपने ससुर का अच्छे से ख्याल रखती थी। उसके ससुर ने उसके बेटे के प्यार की तारीफ की और उसके अकेलेपन और लाचारी को समझा, इसलिए उन्होंने खास तौर पर उसे एक आदमी से मिलवाया। औरत शुरू में राजी नहीं थी, लेकिन जब उसने सुना कि ये उसके ससुर ने खास तौर पर अरेंज किया है, तो उसने मना नहीं किया। 2 साल बाद उसका पति जेल से रिहा हो गया। वो तुरंत घर नहीं गई, बल्कि आर्केड में इंतजार करने लगी। उसकी माँ को उसकी माँ से कुछ जानकारी मिली और फिर वो गुस्से में घर लौट आई, ये जानने की कोशिश की कि वो आदमी कौन है। जब उस आदमी ने आयान को देखा, तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसकी पोल खुल गई है और उसने आगे की परेशानी से बचने के लिए समझदारी से पैसे देने का फैसला किया। आयान ने उससे 50,000 युआन ऐंठ लिए। हालांकि उसे पैसे मिल गए, फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। घर वापस आकर औरत ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अपने पिता पर अपने बेटे को लालच देकर धोखा देने का इल्जाम लगाया। पिता ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, ये कहते हुए कि आयान ने पहले बुरा बर्ताव किया था और उसकी पत्नी को अविवाहित रहने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी अगर उसे बुरा लगा। बिना कुछ कहे उस औरत ने आयान से कुल्हाड़ी छीन ली और कहा कि अगर आयान नाखुश है तो वो जवाब दे सकता है, लेकिन वो किसी पब्लिक फिगर पर हाथ नहीं उठा सकता। आयान इस अच्छे लगने वाले सीन से खुश और चिढ़ा हुआ था और उसने तुरंत अपनी पहचान बदल ली और घर से भाग गया। इस बार उसने एक बड़े वकील के तौर पर खुद को पेश किया और एक होटल में शिकायत दर्ज करवाई। उसके द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, जिससे मकान मालकिन को कोई शक नहीं हुआ। अचानक छोटा सा होटल एक अजीब मामला निकला। मालिक एक औरत का दीवाना था और उसकी पत्नी के पास एक जिगोलो था, जिसे सिर्फ पैसे चाहिए थे, और वो एक ताक झांक करने वाला था जो अक्सर मकान मालकिन को मारता था, जिससे आयान को खूब मनोरंजन मिलता था।
उसने तुरंत एक वकील के तौर पर केस अपने हाथ में ले लिया और आरोपी की पत्नी और मां को टारगेट किया। उसने झूठ बोला, दावा किया कि उसके कनेक्शंस हैं और वो पैसे खर्च करके उन्हें मुसीबत से बचाने में मदद कर सकती है, और सास और बहू से बड़ी रकम ठग ली। जब वो पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रही थी तो उसका सामना एक अकेले बूढ़े वकील से हुआ। सलाह लेने के बहाने वो उसके घर तक गई, उसका मर्डर किया, बॉडी को अलमारी में छिपा दिया और उसके घर पर कब्जा कर लिया। लेकिन आयान यहाँ नहीं रुका, बल्कि वो फिर से छोटी सी सराय में लौट आया, क्योंकि उसकी नज़र मकान मालकिन पर थी। उसे पता नहीं था कि उसका वांटेड पोस्टर फिर से सड़क पर चिपका दिया गया था। जब उसकी बहू अपने ससुर के लिए बॉक्स हाउस साफ कर रही थी तो उसे अचानक एक ज़रूरी बात याद आई। उसकी सास बहुत बीमार थी और मरने वाली थी, और उसके पति को किसी और जुर्म के लिए फांसी हो सकती है। तब सिर्फ वे दोनों ही बचेंगे और कोई गपशप नहीं करेगा। उसके ससुर को उसकी बातें लुभा गईं, लेकिन वो फिर भी जोर दे रहा था कि उसकी बहू तलाक लेकर दूसरी शादी कर ले। वो अपनी बहू की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि जब वो बूढ़ी हो जाए तो वो एक नर्सिंग होम में रहे और उसकी बहू कभी कभी अपने पोते पोतियों को उससे मिलने ला सके। अचानक उसकी बहू ने कुछ ऐसा कहा जिससे वो चुप हो गई। वो जाने के लिए उठी, लेकिन उसकी बहू ने उसका रास्ता रोक लिया। इसी बीच आयान को अपने पिता और पत्नी की हालत के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। उसका होटल के मालिक के साथ एक पैशनेट अफेयर चल रहा था और दोनों एक रोमांटिक मूवी देखने का मजा ले रहे थे। लेकिन मूवी के बाद उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, जिससे आयान की पहचान एक भगोड़े कातिल के तौर पर सामने आई। आयान ने होटल के मालिक से उससे दूर रहने की गुजारिश की ताकि वो फंस न सके, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो जिंदगी में पहले ही बहुत दुख झेल चुकी है। हाल ही में उसे सिर्फ आयान के साथ ही खुशी मिली थी, और भले ही वो एक कातिल था, वो उसे नहीं छोड़ेगी। खुशकिस्मती से आयान को किसी और ने नहीं पहचाना और वे साथ रहने लगे। क्योंकि होटल का मालिक अक्सर घर से बाहर रहता था, इसलिए वे तीनों एक परिवार की तरह लगते थे। अचानक पति एक दिन अचानक वापस आया और तुरंत होटल के मालिक की पत्नी को गाली देने लगा। होटल के मालिक की पत्नी को ये सब बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया और उसने आयान से उसे मार डालने की गुजारिश की। आयान के हाथ में वैसे ही बहुत सारी जानें थीं, इसलिए एक और जान से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ राहत चाहिए थी। आयान ने उसकी इच्छा पूरी की और होटल के मालिक और उसकी सास को भी उसके साथ रहने के लिए भेज दिया। ये सब उसकी एक महिला दोस्त ने देखा था। इसके तुरंत बाद आयान को फिर से जेल हो गई और उसके पिता उससे आखिरी बार मिलने आए। आयान को हमेशा शक था कि उसकी पत्नी का उसके पिता के साथ अफेयर था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उसके पिता ने माना कि वे तभी साथ होंगे जब उसे फांसी दे दी जाएगी। 5 साल बाद ससुर और बहू केबल कार से पहाड़ की चोटी पर गए और आयान की राख को अपनी बाहों में लिया। उसकी राख को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखेर दिया गया, जो कभी भी एक पूरी आत्मा के रूप में फिर से नहीं मिली।